हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है आर ओ की वैकेंसी आने वाली है और मैं भी इस एग्ज़ाम को पहली बार दे रही हूँ। तो मैंने अपने लिए कुछ डिटेल्स निकाली थी आर ओ की, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मेरे लिए तो मुझे लग रहा है ये बहुत हेल्पफुल है। लेट्स बिगिन। आर ओ इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आना है, जैसा कि आप सबको पता है। तो हमारे पास टाइम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 120 डेज़ मान लेते हैं। किसी की तबीयत ख़राब रहती है, कभी किसी की घर में कोई दिक्कत होती है, तो 120 डेज़ मान के चलते हैं। इसमें पेपर होते हैं। पेपर इसका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके पास टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो हम मेंस के लिए एलिजिबल है। हम बात करते हैं जीएस की। जीएस में 140 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होगा, 140 नंबर का है। हिंदी में 60 क्वेश्चन है, 1 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा। दोनों मिलाकर जीएस और हिंदी मिलाकर होगा 200 मार्क्स का। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में जीएस, हिंदी में पार्ट 1, पार्ट 2 और ऐसे 120 मार्क्स का होगा। तो ऐसे की हम बात करें, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पढ़ना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और उसकी धीरे धीरे प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर जाएगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में 60 नंबर का है, जीएस में 140 मार्क्स का है और टोटल मिला के 200 मार्क्स का हो रहा है। और कट ऑफ 2016 का 129 मार्क्स था, जनरल का 2017 में 122 मार्क्स का, 2021 में 122 मार्क्स था। तो टारगेट हम बात करते हैं, अगर हम टारगेट सेट करने की बात करते हैं तो ये 140 और 145 मार्क्स का हो। ये जो 60 मार्क्स में हम हिंदी में अगर 55, 56, 57 जितने भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। और जीएस में 80 to 85 मार्क्स ला के अगर हम ला सकते हैं तो हम जो हमने टारगेट सेट किया उस नंबर तक हम अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस क्या है आर ओ का। देखिए, सिलेबस ये है कि जीएस में समान विज्ञान, साइंस, भारत का इतिहास, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राजतंत्र, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, संस्कृति, कल्चर, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, एग्रीकल्चर, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, विश्व भूगोल एवं भारत भूगोल, ज्योग्राफी, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट, समान बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग, यूपी स्पेशल में यूपी स्पेशल। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो स्पीडी होती है वो बेनिफिशियल होती है, उससे काफ़ी करंट का पोर्शन काफ़ी हो सकता है। और अगर आपको और अच्छे से पढ़ना तो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो चैनल से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो ये सिलेबस है ये साइट पर भी यही सिलेबस है, तो अगर आप चाहें तो ये नोट डाउन करके अपने पास रख सकते हैं। और रखने के बाद आप इसको रोज़ देखिए और अपने आप को रोज़ एनालिसिस करिए कि आपने कितना पढ़ लिया है, आपको कितना आता है। और कितना आता है ये जानने के लिए आप PYQ जरूर लगाइए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टॉपिक, मान लीजिए आप साइंस का कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके PYQ जरूर सॉल्व करिए। यहाँ से नहीं मिल रहा तो यूट्यूब से सॉल्व करिए। यूट्यूब में इतना मटेरियल फ्री का पड़ा हुआ है कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो PYQ जरूर सॉल्व करिए। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में बहुत कम टॉपिक्स हैं, तो जितने भी हैं आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। जैसे विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि आप PYQ ज़रूर सॉल्व करिए। हिंदी के लिए आपको कोई बुक नहीं मिल रही है तो आप आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको और अच्छी बुक चाहिए तो श्री हरदेव बारी जी की बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हो। उसमें करेक्शन किया हुआ सब दिया हुआ है, आपको उसमें कुछ गलत नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतने ज़्यादा आपके नंबर अचीव होंगे। आप जितना हिंदी में नंबर गेन करोगे उतना आपको जीएस में कम दिक्कत होगा। इससे आपका कट ऑफ ज़रूर अच्छा तैयार होगा। अगर आप 55 नंबर से कम लाते हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी कट ऑफ में आने में। अब मैं आपको बताऊंगी 2021 के पेपर में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने तो लिखा ही है और वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मैं वो शेयर।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, बहुत एक ह्यूज नंबर है जो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप सॉल्व कर सकते हो कहीं ना कहीं। मॉडर्न हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 14, यूपी स्पेशल से 17, पॉलिटी से 8, करंट से 19, एग्रीकल्चर से 10, इन्वायरमेंट से 5, मेडिवल हिस्ट्री से 5, जनगणना से 5, बर्ड ज्योग्राफी से 5, साइंस से 6, कंप्यूटर से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे 2, इकोनॉमिक्स से 4, स्कीम से 3 और बुक से 2। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी जो स्कीम और बुक है उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें और आप उसके लिए तैयारी ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत मिलता है तो आप पढ़ लें, लेकिन ज़्यादा डीप में ना पढ़ें, क्योंकि 5 नंबर के लिए आप इतना स्ट्रगल ना करें। लेकिन इन जो ऊपर के टॉपिक हैं इनके लिए आप बहुत अच्छे से तैयार करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें, जिससे कि आप का ये पेपर निकले। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन डे बाई डे इतना टफ हो रहा है कि हमें एक सीट तो कहीं ना कहीं चाहिए, क्योंकि ये अब नेसेसरी हो गया है कि हमको जॉब तो चाहिए ही है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बता दिया काफ़ी कुछ। अब आपको अगर कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकती हूँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।